नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको पेश कर रहा है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर है? क्या बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर है? या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की कोई खबर है? यानी कि उन पर ऐसी खबरें नहीं है तो यानी कि वह आपकी कोई भी खबर नहीं दिखा रहा है। तो हम आपको लिए चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपसे संबंधित है, आपके बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित है, या आपकी महंगी होती शिक्षा, महंगाई होती हुई अस्पताल व्यवस्था के ऊपर खबरें हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस जिला मुख्यालय पर आज अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी। जी हां, सभी जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटियों की ओर से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च आयोजित किए जाएंगे। अंबेडकर सम्मान मार्च केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक एवं असम्मानजनक टिप्पणी संसद में की गई, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई है। और इसके विरोध में आज पूरे देश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाली जाएगी। वहीं राहुल गांधी परभणी में हुए पीड़ितों से भी, उनके परिवारों से भी मुलाकात की और कहा कि वह इसलिए मारा गया क्योंकि संविधान की रक्षा कर रहा था और दलित था। जी हां, राहुल गांधी का एक बड़ा आरोप कि दलित और संविधान की रक्षा करते हुए वह मारा गया। महान फिल्म निर्माता और निर्देशक श्याम बेनेगल का सोमवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। बेनेगल लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। उनकी बेटी पिया बेनेगल ने बताया कि पिता ने शाम 6:38 पर अंतिम सांस ली। परिवार में उनकी पत्नी नीरा बेनेगल और बेटी पिया बेनेगल है। बेनेगल ने अंकुर, मंथन, भूमिका, त्रिकाल, जुबेदा, मंडी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेल इन अब्बा जैसी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने 1988 में पंडित नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित लोकप्रिय सीरियल भारत एक खोज का लेखन और निर्देशन भी किया। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को नए आयाम दिए और समाज के गहरे मुद्दों के अपने सामने यानी जनता के सामने रखे। लोकप्रिय सीरियल भारत एक खोज, जो महान एक गाथा है भारत के लिए, उसका भी निर्माण, लेखन और निर्देशन किया। तो श्याम बेनेगल नहीं रहे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। टीम इंडिया अगर नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करती है तो सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई में ही होगा। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वे नोटबंदी, क्रिप्टो करेंसी जैसे अहम मुद्दों पर फैसले सुना चुके हैं। अब आपकी खबर। आम लोगों की घरेलू बचत में बैंक FD, शेयर और छोटी बचत योजनाओं की हिस्सेदारी 2 साल में 23% घट गई है। जी हां, यानी कि आम लोगों की घरेलू बचत 23% घट गई है। यानी आम लोगों की कितनी आमदनी हो रही है या कितनी आय हुई है उसका ये एक नज़ारा है। 23% घटना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मीडिया पर आप किसी भी तरह की इसकी चर्चा नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। आपको उन बातों के बारे में बताया जाएगा जो आपसे संबंधित ही नहीं है। बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने पहली बार भारत से पूर्व PM शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। बांग्लादेश ने अपने राजनयिक नोट में कहा है कि हसीना के खिलाफ कई केस लंबित है। न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए हसीना को बांग्लादेश को लौटाया जाना चाहिए। आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि यदि हम बांग्लादेश को उनका प्रत्यर्पण संधि के समर्थन में अगर हम लौटाते हैं तो हम भी किसी देश के साथ इस तरह के हमारे जो वहाँ बैठे हुए हैं वो किसी भी प्रकार से आरोपी हो सकते हैं या सामान्य आदमी हो सकते हैं, उनको हम किस तरह से मिलेंगे। इसलिए आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि क्या बांग्लादेश को शेख हसीना को लौटाया जाना चाहिए या नहीं, ये भारत के हित में है या विपरीत होगा।
देश में 5 वर्षों के दौरान बैंकों का कर्ज न चुकाने वालों की संख्या 24% बढ़ गई है। मार्च 2024 तक इनकी संख्या 2664 हो गई, जो मार्च 2020 में 2154 थी। इससे बैंकों का बड़े पैमाने पर फंस रहा है। इन 5 वर्षों में इन विलफुल डिफॉल्टर्स पर बकाया रकम 1.52 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी बढ़ने वाले 24% विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या। लेकिन आप मीडिया पर इसकी भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। 2 लाख करोड़ रुपए डिफॉल्टर्स पर बकाया है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा डिफॉल्टर्स पर बकाया है। इन वर्षों के दौरान बकाया 29% बढ़ गया है। आरबीआई ने टॉप 100 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट भी जारी की है। इनमें मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स टॉप पर है, जिस पर 8,516 करोड़ रुपए बकाया है। खाद्य महंगाई के चलते एफएमसीजी सेक्टर में सुस्ती है। आपको इसकी भी कोई खबर मीडिया पर नहीं देखेंगे, ना ही देख पाएंगे। खाद्य महंगाई के चलते एफएमसीजी सेक्टर, जी हाँ, कैंटा एफएमसीजी पल्स की रिपोर्ट के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में मंदी के संकेत है। मंदी यानी कि आम जनता इसको खरीद नहीं पा रही या आम जनता में खरीदने के पैसे ही नहीं है। अगस्त अक्टूबर तिमाही के दौरान सिर्फ 4.3 की वृद्धि रही, जो बीते साल समान तिमाही में 6.4% वृद्धि थी। पहली नजर में इस सेक्टर में मंदी के संकेत है, लेकिन इसकी भी आप कोई खबर नहीं देखेंगे मीडिया पर, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है। एक और आपसे जुड़ी हुई खबर, वह भी आप किसी भी मीडिया पर इसके बारे में चर्चा नहीं देखेंगे, नहीं मीडिया पर कोई इसके बारे में अच्छी बहस देखेंगे। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी और आरबीआई की सख्ती के चलते गोल्ड लोन देने वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां गिरवी रखे सोने को तेजी से बेच रही है। अप्रैल जून तिमाही में मुकाबले सितंबर तिमाही में गोल्ड नीलामी की रकम 3 गुना तक बढ़ गई, यानी कि जिन्होंने गोल्ड लोन लिया था वह अपने पैसे चुकाने में कामयाब नहीं हो सके, और कामयाब नहीं हो सके तो गोल्ड लोन कंपनियां तेजी से बेच रही है गिरवी रखा हुआ सोना। लेकिन आपको दूसरी खबरें देखोगे तो इस तरह से आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि आपको एफएमसीजी में मंदी, गोल्ड लोन में नहीं चुका पा रहे लोग, और इसकी वजह से कंपनियां बेच पा रही है। वहीं एक और दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, यूपी में संभल में डर तो खत्म हुआ, पर शिक्षा और रोजगार अभी भी सबसे बड़ी जरूरत है। वहां शिक्षा और रोजगार की बात नहीं की जा रही, बल्कि और किसी और चीजों की बात की जा रही है। संभल में पहले से ही तहसीलदार की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम शहर के 68 तीर्थ और 19 कूपों की खोज में लगी हुई है, जबकि वहां सभी को ये खोजना चाहिए कि शिक्षा और रोजगार किस तरह से संभल के लोगों को दिया जा सके। लेकिन न तो संभल के लोगों को और न ही आपको भी इस तरह से कोई खबर आपको मीडिया पर मिलेगी। वहीं किसानों की 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का 28वें दिन भी अनशन जारी रहा। चिकित्सकों ने कहा कि अब उनके शरीर की हानि पहुंच रही है। किसान नेताओं ने कहा कि मंगलवार शाम 5:30 बजे देश भर में डल्लेवाल के समर्थन में कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। बहुत छोटी सी खबर, किसान नेता की ये बहुत छोटी सी खबर, और संभल की बहुत बड़ी खबर आप हर मीडिया पर देखेंगे। यानी कि डल्लेवाल जो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, वह ज़्यादा जरूरी है, या संभल में जो कूप और तीर्थ स्थान मिल रहे हैं वो ज़्यादा खबर जरूरी है? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।